कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाजी हबीन और मेरे चैनल पर आपको फिटनेस और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं, जिसमें मैं कोशिश करती हूं कि आपके बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो आज भी मैं एक बहुत जबरदस्त टॉपिक, बल्कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बॉम्ब में से बहुत सारी लड़कियों का प्रॉब्लम होता है और इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाना है। तो ये हमारा एक कॉमन सा इश्यू है कि हमने फाउंडेशन लगाई तो फाउंडेशन जो है वो ग्रे हो गई, कलर चेंज हो गया, टैन हो गई, ब्लैक लगने लग गई स्किन, या फिर हमने अक्सर ये टर्म भी सुनी होती है कि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज्ड हो गई है। तो दोनों जनाब जो है वो सेम बातें होती हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होना क्या होता है। जब आपने एक एप्पल लिया, एप्पल को आपने कट करके उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, वो कैसे हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है ना, उसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो इसी तरह जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन का कलर थोड़ा सा टैन हो जाता है, चेंज हो जाता है, ग्रे हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारी फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई है। और फाउंडेशन ऑक्सीडाइज या ग्रे हो जाने की 2 से 3 रीजन हो सकती हैं। तो आज हम वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर अपनी फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरह से, मतलब कि फ्लॉलेस फाउंडेशन बना सकते हैं। जी, तो हमारी अपनी ही कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको हम चेंज करके अपनी फाउंडेशन को फ्लॉलेस बना सकते हैं। सबसे पहले आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं आपको कहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेस को क्लींस कर लें। क्यों कि अगर फेस पे ऑयल है या कोई डर्ट वगैरह है तो वो भी फाउंडेशन को फ्लॉलेस नहीं बनाने देता। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपने क्या करना है, अपने फेस को अच्छी तरह से क्लींस कर लेना है किसी भी क्लींजर से, फिर उसको फेस वॉश से आपने वॉश कर लेना है। ओके जी, तो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है और जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है ना, तो उनका भी ये प्रॉब्लम मैं आज हल करने वाली हूँ कि आपकी अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले वाटर बेस या सिलिकॉन बेस प्राइमर जो होते हैं, वो जो इजीली मार्केट से किसी भी ब्रांड के मिल सकते हैं, आप वो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करें, उसके बाद फाउंडेशन बनाएं। आपकी फाउंडेशन केकी भी नहीं होगी, ग्रे भी नहीं होगी और वो जो है वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगी। और जनाब थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अगर पिगमेंटेशन हो रही है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, अगर मैंने इन पर डायरेक्ट ही फाउंडेशन अप्लाई कर दूं, बाज फाउंडेशन ऐसी होती हैं जिनकी कवरेज बहुत अच्छी होती है, वो ग्रे भी नहीं होती है, लेकिन बाज फाउंडेशन मोस्टली यही होता है कि आपके जो पिगमेंटेड एरियाज होते हैं, जैसे नोज के अराउंड है, लिप्स के अराउंड हो गया, आई साइड जो आपका जो आई का एरिया है, यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट से ही फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं तो वो यूजुअली क्या मोस्टली उसने जो है वो ग्रे हो ही जाना होता है। तो मेन पॉइंट क्या है कि जो भी आपके पिगमेंटेड एरियाज हैं, आपकी आईज हैं, अंडर आईज एरिया जो है, इन पे आपने क्या करना है, सबसे पहले कलर करेक्टर लगाना है। कलर करेक्टर ऑरेंज कलर में भी आता है, डिफरेंट कलर्स में आते हैं, आपको जो भी अवेलेबल हो आप उसको अच्छी तरह से पहले करेक्ट कर लें। और अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप कोई भी कंसीलर जो है अपनी स्किन टोन से जो मिलता जुलता कंसीलर है उससे पहले इन एरियाज को कंसील कर लें अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आप जब फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल भी ग्रे नहीं। तो फाउंडेशन को ग्रे और ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए मेन पॉइंट ये भी है कि आपने बिल्कुल करेक्ट कलर जो है अपनी फाउंडेशन का चूज करना है। हम में से अक्सर, बल्कि मैं भी यही करती हूँ, हम अपनी जो फाउंडेशन होती है हम इस एरिया पर चेक करते हैं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, लेकिन हमें यहाँ फाउंडेशन चेक नहीं करनी। हमें अपने चीक एरिया पर, जो ये एरिया है ना, यहाँ पर आप फाउंडेशन, क्योंकि आपने फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई करनी है, अपने हैंड्स पे नहीं अप्लाई करनी। तो आपने फाउंडेशन हमेशा यहाँ पे चेक करनी है कि ये फाउंडेशन मेरी टोन से जा रही है या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी जो हाथों पे होती है वो टैनिंग हुई हुई होती है, ये एरिया बहुत ज्यादा व्हाइट हुआ हुआ होता है, स्किन का एरिया बहुत ज्यादा चेंज होता है, स्किन का टेक्सचर हर जगह पर। तो आपने जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर आपने चेक करके आपने, अब जनाब बात ये आती है कि आपने इन तमाम पॉइंट्स पे अमल कर लिया लेकिन फिर भी आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, तो इसकी मेन वजह ये होगी कि या तो आपने अपनी टोन से बहुत लाइटर शेड की फाउंडेशन अप्लाई कर ली है या डार्क कर ली है। अगर आपका कलर बहुत ज्यादा फेयर है, आपने थोड़ी सी डार्क टोन में लगा दी तो वो भी डेफिनेटली आपका जो है वो कलर चेंज हो जाएगा उस फाउंडेशन का। और अगर आपका शेड डार्क है, व्हीटिश टोन है और आइवरी आप शेड अप्लाई करें तो वो भी देखें ना, जेन्युइन सी बात है कि उसने भी शेड जो है वो चेंज कर लेना है, कलर चेंज। ओके, तो ये आप मेरे हाथ पे देख लें, मैंने डिफरेंट किस्म की फाउंडेशन ये सब मैं यूज करती हूँ। ये आप देख लें, ये मैं तमाम यूज करती हूँ। बस ये क्या कि आपको इनको यूज आना चाहिए। डिफरेंट शेड्स होते हैं क्योंकि बाज ब्रांड में हमारी टोन का शेड बिल्कुल ही अलग आ रहा होता है, कुछ क्या हो रहा होता है, लेकिन क्या कि इनमें से बहुत सारी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी फाउंडेशन ने ऑक्सीडाइज कर जाना है,
कौन सी फाउंडेशन बिल्कुल सही रहेगी, आपने किस तरह से उसको जो है करेक्ट करके लगाना है, कंसील करना है, किस में करेक्टर यूज करना है। इसलिए हम आपके साथ भी डिफरेंट किस्म के मेथड शेयर करती रहती हूँ कि ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो। आपके पास एक भी फाउंडेशन हो ना, आप समझे कि आपका मेकअप किट कंप्लीट है। ये ना सोचें कि भाई इनके पास इतनी फाउंडेशन है तो हमें भी इतनी फाउंडेशन आपके पास एक ही होना जरूर। तो फाउंडेशन आपने एक ही लेनी है, किसी भी अच्छे से ब्रांड की फॉर्मूला देखकर अपनी स्किन टोन के बिल्कुल अकॉर्डिंग उसको लेना है। और आपने देखना है कि अगर आपको पिगमेंट्स हैं जो भी हैं तो आपने करेक्टर का भी यूज करना है और उसी तरह से कंसीलर भी अपनी शेड के मुताबिक लेना है। जी बहनों, तो सारा कसूर आपका ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है। मींस के बाद फाउंडेशंस भी ऐसी होती है जो कि ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की फाउंडेशंस जो है हमने देखी हैं कि अप्लाई करने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। बस आपको उनको जो है अप्लाई करना सही तरीके से आता हो, करेक्टर का यूज सही किया हो, कंसीलर का सही यूज किया हो, अपने फेस को अच्छी तरह से प्रेप किया हुआ हो। इसलिए मैं अपनी जो भी मेकअप वीडियो आपसे शेयर करती हूँ उसमें मैं सबसे पहले आपसे कहती हूँ कि क्लींस कर लें, मॉइस्चराइज कर लें, प्राइमर लगा लें, ताकि आपकी जो बेस है वो फ्लॉलेस बने। आपकी जो मेकअप की फाउंडेशन, नाम ही फाउंडेशन है, तो वो जो होती है आपकी बेस मेकअप की जो होती है वो फाउंडेशन ही होती है। अगर वही अच्छी बनी होती है तो आपकी लुक अच्छी क्रिएट होती है। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है। और जनाब कंसीलर का शेड जो है वो आपने अगर कंसील करना है तो अपनी फाउंडेशन से बिल्कुल सेम मिलता जुलता शेड लेना है। लेकिन अगर आपने हाईलाइटिंग पर्पस के इसको लेना है तो वही बात है कि थोड़ा सा लाइटर टोन में आपने उसको लेना है। तो होप सो कि आज की वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हो, और अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और जबरदस्ती वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।